दोस्तों देखिए, आज हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे और इसमें प्रॉफिट किसे कहते हैं पहले हम जान लें। जब किसी वस्तु को कम दाम में ख़रीद के ज़्यादा दाम में बेचते हैं तो उसको प्रॉफिट कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए किसी चीज़ को हम 100 रुपये में ख़रीदा और 120 रुपये में बेच दिया तो उसको हम बोलेंगे कि 20 का प्रॉफिट हो गया, 20 का प्रॉफिट। अगर हम 100 में ख़रीद के और 90 में ही बेच दे रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे 10 का लॉस हो गया। जो हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं उसको बोलते हैं जैसे कि जब किसी चीज़ को जब ख़रीदते हैं हम तो उसको बोलते हैं, उसकी प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब जिस दाम पे उसको ख़रीदते हैं, जिस प्राइस पे उसको ख़रीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस उसको बोलते हैं जिस प्राइस पे उसको हम बेचते हैं। जिस प्राइस से हम उसको बेचेंगे, जैसे हम 100 रुपये में ख़रीद लिया, 120 रुपये में बेचा, इसको ख़रीदा, तो इसको कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, इसको सेलिंग प्राइस बोलेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस में जितने बेचा और जितने में ख़रीदा था, दोनों का डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट में आएगा। और लॉस जब होगा तो इसमें होगा कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि जब लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। अब यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू यहाँ पे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100%। लॉस इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय CP इंटू लॉस। ये फार्मूला है। मान लेते हैं CP 100%, CP जो उसका प्राइस होगा वो 100% होगा। इधर दिया है बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लॉस हो जाए। तो 20% का प्रॉफिट होगा तो 100 रुपये उसका है ओरिजिनल प्राइस, तो 20 रुपये ज़्यादा होगा। 120% इक्वल टू 600 रुपये है, तो उसको बेचा जाए 20% लॉस हो जाए। 20% लॉस मतलब कि 100 में से 20% लॉस मतलब 80%। तो यहाँ पे 1% निकालेंगे पहले, 600 डिवाइड बाई 120, तो 80% निकालेंगे। 600 डिवाइड बाई 120 गुणे 80, 0 से कैंसिल, 4 × 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 इक्वल टू 400। अब देखिए CP 100% है, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसका 100% है, तो इसमें 20% प्रॉफिट। तो 20% प्रॉफिट में 100 में था 120 में 20 रुपये, 20% प्रॉफिट मतलब 100 में 120 हो गया, तो ये 600 के बराबर है। तो 20% लॉस लेने के लिए 100 से 80 होना होगा, तो 1% कितना, तो 80% पे वहीं सॉल्व कर देंगे, 400 हो जाएगा। हाँ देखिए, क्वेश्चन है एक घड़ी को 720 रुपये में बेचने पर 20% का लॉस होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट हो। तो CP लेट करेंगे, CP कितना 100%, क्योंकि CP जो एक्चुअल प्राइस होता है वो 100% होता है। जो किसी चीज़ का 100% मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसको 100% बोलते हैं, उसका वही ओरिजिनल प्राइस होता है, तो 100%। तो बोल रहा है कि 20% लॉस मतलब
100 में लिए 100 में लिया था 20% ऑफ मतलब 80, तो यहाँ पे 80% इक्वल टू 720। 80% मतलब 20% लॉस, मतलब 100 में उसका ओरिजिनल प्राइस है और 20% लॉस मतलब 20 माइनस 80 में बेच रहे हैं तो 120 के बराबर है। तो बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट लेने के लिए क्या होगा, 20% प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के लिए 20% प्रॉफिट के लिए 120 रुपये में बेचना होगा। 100 रुपये में उसका ओरिजिनल प्राइस है, 20% प्रॉफिट मतलब 120 में बेचना होगा। तो यहाँ पे 180 में बराबर 720, तो एक का निकालेंगे, एक इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 80, तो 120 निकालेंगे। 120 इक्वल टू 720 डिवाइड बाई 80 गुणे 120। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 36 हो जाएगा। 0 3 6 18 और 3 3 9 1 10, 1080। इसको जब 1080 रुपये में बेचेंगे तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वहीं अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो यहाँ पे 120% जो निकाला 100% निकाल देते। देखिए इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 80% इक्वल टू 720 है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब 100% निकालेंगे उसको। कॉस्ट प्राइस जब निकालना होगा तो 720 डिवाइड बाई 80 गुणे 100, 0 0 से कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे 4 से काटेंगे, प्लस 2 से काटेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, हम यहाँ काटेंगे 180 0, ये इसका ओरिजिनल प्राइस 900 रुपये होगा। ये 900 रुपये का कोई भी चीज़ है 900 रुपये में ख़रीदा, कोई वस्तु 900 रुपये में ख़रीदा था, उसको 720 रुपये में बेचेंगे तो 20% का लॉस होगा। अगर 900 रुपये को उसी को 1080 रुपये में बेचेंगे 20% का प्रॉफिट होगा। यही क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, एक घड़ी को 15% प्रॉफिट पर बेचा गया, यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाता तो 60 रुपये कम मिलता, तो उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस सीपी बताना है उसका। यहाँ पे सीपी को निकालना है। 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, तो यहाँ पे हम सीपी को बताना है। तो मान लीजिए सीपी यहाँ पे 100 है, ठीक है, पूरा 100% सीपी लेंगे। तो एक घड़ी को 15% प्रॉफिट पे, यदि उसे 10% हानि पर बेचा तो 60 रुपये कम मिलता। देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये 15% प्रॉफिट अगर 100 में है तो 15% प्रॉफिट मतलब कि 115, यहाँ पे 115 मतलब 15% प्रॉफिट। और यहाँ पे 15% प्रॉफिट पे बेचा गया, ये पे सेलिंग, ये इतने पे सेल किया गया। यदि उसे 10% हानि पर बेचा जाता, यहाँ पे 10% हानि मतलब कि 10% हानि, पूरा 100% होता है, 10% हानि मतलब 90% पे बेचा जाता तो 60 रुपये कम मिलती। मतलब इतने में बेचा जा रहा है, अगर इतने से घटा के इतने में बेचा जाता तो 60 रुपये कम मिलता। मतलब कि 90 और 115 जो इतने का डिफरेंस है उतने में बेचा जाता तो 60 रुपये कम मिलता। तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस 25 हो रहा है, 25%। देखिए अगर 115 में बेचा जाता तो प्रॉफिट में होगा, और 115 से घटा के अगर 10% लॉस मतलब 100 में से 10% कम 90 में बेचा जा रहा है तो उसको 60 रुपये कम मिल रहा है। मतलब कि 25% देखो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। देखिए 25% का डिफरेंस, 25% डिफरेंस जो है वो 60 रुपये के बराबर है। तो इसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, मतलब 100% निकाल दीजिए इसका। 100% इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 25 गुणे 100, ये 4 छक 24, 200, यही होगा सीपी 240 रुपये।